मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। एक मित्र अपने दूसरे बहुत पुराने मित्र से मिलने गया। बहुत वर्षों के बाद मिला था, बहुत सारी बातें करनी थी, वो सब हुई। दोनों मित्रों का मन हुआ कि हम अपने तीसरे मित्र से मिलने चले। जो मित्र मिलने आया था उसने कहा चलते हैं। हाथ में एक दीपक ले लिया, रात के अंधेरे में रोशनी के लिए काम आएगा। चले। मित्र से मिलना भी हुआ। फिर उसके बाद अपने अपने घर दोनों मित्र लौटने लगे। तो दीपक तो एक ही के हाथ में था। जब बाइफरकेशन आया, दोनों के रास्ते अलग अलग हुए। तो जिसके हाथ में दीपक था वो आगे बढ़ गया। जो ये सोच के चला था कि मुझे क्या करना दीपक का, मेरे मित्र के हाथ में तो दीपक है, उसी से काम चल जाएगा, वो वहीं खड़ा रह गया। क्योंकि उसके पास तो दीपक था ही नहीं, उसके पास तो कोई रोशनी थी नहीं। मुझे आपसे एक ही बात कहनी है कि पूरी दुनिया के साथ चलिए, सबके साथ चलिए। मोक्ष मार्ग बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कितने भी लोग एक साथ चलें, लेकिन चलना सबको अपने पैरों से पड़ता है। सबके पास अपना अपना दीपक होना चाहिए। कोई किसी के दीपक से कितनी दूर चल पाएगा। जब रास्ते बदलेंगे तो आप तो खड़े रह जाएंगे। अब दीवो भव, अपने दीप हमें स्वयं होना चाहिए। अगर हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलंबन भी लिया है तो काहे के लिए लिया है? उनका उपयोग वैशाखी की तरह नहीं करना है। उनका उपयोग हमें अपने भीतर वही देवत्व, वही गुरुत्व और वही अहिंसा तत्व जो कि शास्त्र में लिखा है, वो अपने भीतर प्रकट करके देखना है। ये आलंबन हमें सक्षम बनाने के लिए है। ऐसा ना हो कि इन आलंबनों के माध्यम से और हम इन पे डिपेंड हो जाएं और पूरा रास्ता ना चल पाए। जब भी हमें एक दृष्टि मिलती है, जब भी हमें कोई प्रकाश मिलता है, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उस प्रकाश का सही उपयोग कर लें।
दीप मिला किसी दूसरे का जलता हुआ, तो उससे करना क्या है आपको? अपना बुझा हुआ दीप जरा नजदीक खिसका के जला लेना है। शायद देवगुरु शास्त्र इतना ही करते हैं कि हम थोड़ा सा नजदीक आए और अपने दीपक को उनसे जला लें। जिसके जीवन में एक बार वो दीप जल जाता है, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इन पर हम थोड़ा सा विचार करें। इसलिए जरूरी है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई दीप, हमारे जीवन में कोई रोशनी हुई है। मैं तो कम से कम यही मान के चल रहा हूं। ऐसा मत मानिएगा कि मैं आपके भोपाल में हूं इसलिए आपके मन की बात कहूंगा या कि आपकी प्रशंसा करूंगा इसलिए ऐसा कह रहा हूं। नहीं, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में झुकता है उसके जीवन में प्रकाश आए बिना नहीं रहता है। ये बात जुदी है कि किसी के में कमती आवे, किसी के में ज्यादा आवे, किसी को देर लगे, कोई जल्दी चला जावे। पर यह तो बहुत सौभाग्य है कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में झुके हैं, इसलिए हमारे जीवन में थोड़ी सी रोशनी तो आई है। अब उस रोशनी का उपयोग हमें कर लेना है। तब हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा ये हमें देखना है। वो मालूम पड़ता है परिवर्तन हमारे अपने संबंधों से, और जीते भी हम संबंधों में ही हैं। सैकड़ों तरह के संबंध हमने बनाए हैं जीने के लिए। उन संबंधों को हम किस तरह जीते हैं ये अगर हम थोड़ा सा देख लें तो मालूम पड़ जाएगा कि हमने जो प्रकाश पाया है, जो कि हमारे मोक्ष मार्ग में सहयोगी होगा। एक संबंध होता है हमारा अपना शरीर से, एक संबंध होता है हमारा अपना बाहर की चीजों से, एक संबंध होता है हमारा व्यक्तियों से, और एक संबंध होता है हमारे आत्म तत्व से या कि हमारे खुद के परमात्म तत्व से। एक संबंध होती है, और इन सारे संबंधों के बीच तीन तरह की चीजें होती रहती हैं। या तो इन सब चीजों से हमारा राग द्वेष का संबंध होगा, या कि इन सारी चीजों से हमारा उपयोगिता का संबंध होगा, या कि इन सारी चीजों से हमारा कोई तटस्थता का संबंध होगा। शरीर से तो हमारा कैसा संबंध है हम खुद जानते हैं। हमारा संबंध शरीर से राग का है, दूसरे के शरीर से भी राग का होता है, द्वेष का भी होता है। वस्तु से हमारा संबंध राग और द्वेष का ही है। व्यक्ति से भी हमारा संबंध राग और द्वेष का है। इवन अगर हम गौर से देखें तो कई बार हमारा अपना परमात्म तत्व से भी संबंध राग और द्वेष का ही हो जाता है। हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। राग द्वेष के संबंध तो हमारे बहुत सारे हैं, और संबंध चीजों से भी हमारे बहुत सारे हैं, व्यक्तियों से भी हमारे बहुत सारे हैं। उनमें कौन सा संबंध हमारा बहुत अच्छा संबंध है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। चीजों से संबंध आसान है, शरीर से संबंध भी आसान है, व्यक्ति से संबंध में थोड़ी मुश्किल होती है, और परमात्मा से संबंध में तो और ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो श्रद्धा का संबंध है। ये सारे संबंध तो थोड़ी दूर तक चलते हैं, पर श्रद्धा का संबंध ऐसा है कि जब तक हम श्रद्धेय को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो श्रद्धा का संबंध नहीं टूट पाता है। मुमुक्षु थे रायचंद जी, रास्ते से चले जाते थे, और एक मुमुक्षु की पहचान होती है कि वो पूरे दर्शन को अपने जीवन में समाहित करके चलता है प्रति क्षण। ऐसा नहीं है कि वो जब गादी पर बैठा हुआ है शास्त्र की तब वो चार बातें धर्म की करे फिर उससे नीचे उतरे तो भूल जाए, ऐसा नहीं होता। जिसके जीवन में एक बार रोशनी हो जाती है उसके जीवन में ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो चले जाते थे रास्ते से, और एक सामने से व्यक्ति आ रहा था जो सिर पर घड़ा रखे हुए था घी का, और हाथ में लिए हुए था छाछ का घड़ा, चला जा रहा था। तो जो साथ में मुमुक्षु जा रहे थे उनसे रायचंद जी ने कहा कि ये जो सामने व्यक्ति आ रहा है, अगर वाइदा भी इसको धक्का लगे और गिरे तो ये सबसे पहले किसको संभालेगा? बात बहुत साफ थी।
कि जो कीमती चीज है जिसमें उसको संभालेगा, या कि मैं ये कहूं कि जिसको उसने कीमती माना होगा उसको संभालेगा। जो कीमती है और जिसको हमने कीमती माना है, दोनों में बहुत फर्क है, मानिएगा। जो कीमती है उसे संभालेगा, या जिसे उसने कीमती माना है उसे संभालेगा। घी को उसने कीमती माना है और घी कीमती है भी, इसलिए वो उसे संभालेगा। अच्छा, फिर मुमुक्षुओं, मैं तुमसे पूछता हूं कि जब शरीर गिरने लगे, जब मृत्यु सामने आ जाए, तब किसको संभालोगे? कहना बहुत आसान है, लेकिन मन से पूछना गौर से, किसको संभालोगे? शरीर गिरने लगता है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और आत्मा पतित होने लगती है, हम जरा भी चिंतित नहीं होते। इसका मतलब है कि हम जब कोई मुसीबत आएगी तो सबसे ज्यादा संभालेंगे हम इसी को, शरीर को ही संभालेंगे। हमने जिसको कीमत दे रखी है, जो कीमती है, वो तो मुंह से हम उच्चारित कर रहे हैं कि कीमती तो आत्मा है, लेकिन हमने कीमत किसे दे रखी है? ये हमारे संबंधों को हमें समझना है। हमने कैसा संबंध बना करके रखा है? शरीर के साथ तो हमने बहुत कीमत का संबंध बना के रखा है, और अपनी आत्मा के साथ में ऐसा कोई संबंध बना के नहीं रखा है। ऐसी चीजों के साथ भी हुआ, चीजों के साथ भी हमने संबंध राग और द्वेष के बनाए, या उपयोगिता के संबंध बनाए हैं। चीजें हमारे उपयोग में आ जाती हैं, हम उपयोग कर लेते हैं। व्यक्ति के साथ संबंध बहुत मुश्किल होते हैं, उपयोगिता के संबंध व्यक्ति के साथ भी बनाए हमने। चीजों के साथ संबंध में एक सुविधा क्या है, वो अपन थोड़ा सा चर्चा कर लें। जैसे कि आप तिजोरी में रुपए रख के जाएं, आपके अपने रुपए हैं, आप बहुत सारी यात्रा करके लौटे, रखे मिलेंगे। या कि आप एक कुर्सी जो है किनारे पर कहीं रख के चले जाएं, जब आप वापस लौटेंगे वहीं रखी मिलेगी। चीजों पर हमारा अधिकार चल जाता है, लेकिन अगर उस कुर्सी की जगह अपने बेटे को बिठा के जाएं, आप जब लौट के आएंगे तो वहां बैठा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल पड़ती है। व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में बहुत इसलिए मुश्किल पड़ती, क्योंकि हम उस पर कोई अपना वर्चस्व नहीं कर पाते, उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जमा पाते। और चीजों के संबंध में एक सुविधा है कि वो ट्रांसफरेबल है, चेंजेबल है। कार पुरानी हो गई, खड़ा कर दीजिएगा मार्केट में, बिक जाएगी, उसको फुलफिल करने के लिए दूसरी आ जाएगी उसकी जगह पे। लेकिन आदमी बेकार लगने लगे, उसको हटा के रिप्लेस करके उसकी जगह किसी दूसरे को लाके रखा जा सकता है। रिप्लेसमेंट संभव नहीं है। आत्मा के संबंधों में रिप्लेसमेंट संभव नहीं है। चीजों के संबंध में तो ऐसा संभव है। इसलिए हमने आत्मा के संबंध धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिए हैं, चीजों से ज्यादा जोड़ना शुरू कर दिया है। हमें गौर से देखना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम जूझते हैं, इन संबंधों से जूझते हैं, और सारा दर्शन हमारा यहीं पर जाकर के हमें समझ में आता है कि हमने अपने भीतर क्या पाया है, हमने किसे कीमत दी है अपने जीवन में। जब रामकृष्ण मरने लगे थे तब शारदा की आंख में आंसू थे। रामकृष्ण ने कहा कि सुनो, अगर इस शरीर को रामकृष्ण माना हो तो अभी क्या, जिंदगी भर मेरे मरने के बाद रोती रहना, क्योंकि ये शरीर मर जाएगा। और अगर तुमने मुझे, मेरे भीतर की आत्मा को रामकृष्ण माना हो, ये ध्यान रखना ये मरेगा नहीं, इसलिए एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। मैं आपसे बहुत बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। अपने भीतर आप टटोल के देखें, अपने संबंधों की तासीर आप पहचान के देखें कि सारे संबंध आपने जो बनाए हैं वे वास्तविकता के हैं या कि भ्रम के हैं, राग द्वेष के हैं, उपयोगिता के हैं, या कि तटस्थता के संबंध हैं। अगर हम तटस्थ होकर के देखते हैं तो हमें वास्तविकता दिखाई पड़ती है। जब किसी चीज के साथ हमारा राग या द्वेष जुड़ जाता है तो हम वास्तव में नहीं जुड़ते हैं, एक फॉल्स अटैचमेंट होता है, एक इल्यूजन जो नहीं है उस चीज का वैसा एहसास होने लगता है, और हम आज इसी में जी रहे हैं। मैं चाहे इस तरह से कहूं कि कोई किसी का नहीं है तो आपको लगेगा कि ये तो बात हमेशा से सुनते आए हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन आप खुद उस चीज को गौर से देखें कि जिन जिन चीजों को हमने अपना माना है,
वे कहां तक हमारी हैं। जिन चीजों से हम जुड़े हुए हैं, जिन चीजों से हम राग और द्वेष करते हैं, वे चीजें कहां तक हमारी हैं। और जिनसे हमने उपयोगिता बना के रखी है, उपयोगिता का संबंध जोड़ा है, उनका हमने कितना उपयोग किया है। और जिनसे हमने वास्तविकता का संबंध होना चाहिए था, उनसे वास्तविकता का संबंध बनाया है या नहीं बनाया है। ये स्वयं आप अपने जीवन में इसको गौर से देखने की कोशिश करें। मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूं, थोड़ी सी मुश्किल तो आपको पड़ेगी। मैं धीरे धीरे आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं, वास्तविकता के संबंध की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। पर एक छोटी सी घटना थोड़ा सा हल्का करने के लिए अपन उसके बीच डाल देते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बात कठिन पड़ रही है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको संबंधों की वास्तविकता बता सकूं। सिर्फ ये कह करके टाल देना कि कोई किसी का नहीं है, बात तो वही है। पर एक मां के 2 बेटे थे, शायद बात समझ में आए। और वे दोनों बेटे 20-20 बरस के हो गए थे, जुड़वा बेटे थे। एक दिन जब वो नदी नहाने गए तो वापस नहीं लौटे, वापस उनका शरीर लौटा था। मां काम कर रही थी। दोनों बेटों की जब लाश वापस लौटी तो बहुत मुश्किल में पड़ी। उधर जो जीवन साथी है वो खाना खाने आने वाला है, और अगर रोना धोना शुरू होता है तब तो बहुत मुश्किल खड़ी होगी। उसने कहा कि रख दो, दोनों को कमरे में रख दो। दोनों कमरे में रखवा ली गई लाशें। इधर 10 मिनट के बाद ही उसका जीवन साथी आया और उसने पूछा कि दोनों बेटे कहां गए। नदी नहाने गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना बन गया। कितना मुश्किल पड़ता होगा ऐसा करना। आप कर सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं ऐसा, लेकिन कर नहीं सकते ऐसा। इतना तटस्थता का संबंध, अगर आपने चीजों को ठीक ठीक से समझा होगा तो उनके साथ आपका ऐसा ही संबंध होगा। और जीवन साथी खाना खाने बैठा हुआ है और मालूम उसे वो तटस्थता का बोध करवाना चाहती है। उसने कहा कि वो बाजू वाला अपनी नसैनी मांगने आया था, कहता था कि बहुत दिन से आप हमारी नसैनी रखे हैं, अब आपका काम हो गया हो तो दे दीजिएगा। तो क्षमा करना, मैंने तुमसे बिना पूछे ही नसैनी वापस लौटा दी है। तो जीवन साथी हंसने लगा खाना खाते खाते, बोले ये कौन सी बात तुमने उठा दी। अरे इसमें क्या मेरे से पूछने की बात थी, नसैनी दूसरे की थी, अपन ने काम के लिए ली थी और अपना काम सट गया तो वापिस कर दिया। नहीं भी पूछा मेरे से तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, खाना खा करके उठा। उसने कहा कि आओ जरा कमरे में आओ। कमरे में जाकर के दिखाया कि ये दोनों लाशें पड़ी हैं। 20 साल के लिए हमारे लिए किसी ने दिए थे, आज अचानक उसने कहा कि हम वापस ले लेते हैं। तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? कुछ भी नहीं कह सका। इतना ही संयोग था, इतने दिन तक संयोग था। ये क्या कम था? जैनन जी ने लिखा एक जगह कि 2 व्यक्ति एक साथ नहीं रह सके, अलग अलग हो गए, इसमें आश्चर्य नहीं है। 2 लोग इतने दिन तक एक साथ कैसे रहे, आश्चर्य तो इसमें है। क्योंकि अगर 2 होके रहे होंगे तो मानिएगा ज्यादा दिन नहीं रह सकते, और 2 एक होके रह नहीं सकते। ये 2 एक होकर के रह रहे हैं, लेकिन कितने दिन रहेंगे? जितने दिन रह सकते हैं उतने दिन न रहेंगे। ये संबंध ज्यादा दिन का नहीं है। जितने भी संबंध हमने बनाए हैं राग द्वेष के, चाहे चीजों से बनाए हों, चाहे शरीर से बनाए हैं, चाहे व्यक्तियों से बनाए हों, ये संबंध ज्यादा दिन के नहीं है। इस बात का एहसास हमें रोशनी, सूरज की रोशनी की तरह हो जाना चाहिए। ये बात हमारे जीवन में बहुत भीतर से
घटित हो जानी चाहिए। भेद विज्ञान की बात तभी शायद सार्थक होगी, हमारा भगवान के निकट आना तभी सार्थक होगा क्योंकि प्रतिक्षण वे हमें ये संदेश दे रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय हमें ये संदेश निरंतर दे रहा है कि संबंधों की तासीर पहचानो, चाहे वो अपना शरीर से संबंध हो, चाहे वो बाहर के पर पदार्थों से संबंध हो। हम अगर इन चीजों को नहीं पहचानेंगे और इनके साथ एक भ्रम का संबंध बनाए रखेंगे, तब हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितना भी आचरण पवित्र हमारा हो जावे, लेकिन हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक चेतना घटित होनी चाहिए वो घटित होना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी संबंध जो इन सब संबंधों से बड़ा संबंध है वो श्रद्धा का संबंध है। उस श्रद्धा के संबंध के बारे में थोड़ी सी बात अपन कर लें। वैसे एक बहुत अच्छी घटना सुनाने के लिए मेरा मन बना है, पर समय बहुत थोड़ा सा है, मैं शायद वो बात नहीं कह पाऊंगा, इसलिए रुक जाता हूं, दूसरी घटना सुनाई देता हूं। आपके भाग्य में होगी तो फिर बैठेंगे और फिर उस बात में बात करेंगे, क्योंकि आधे घंटे लग जाएगा। प्लीज मैं सुना सकता हूं, लेकिन मैंने आपसे नहीं पूछा, क्या करूं, मैं पूछ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास समय का बंधन है। मैं सुनाऊंगा, फिर मन बनाऊंगा, पर आज दूसरी घटना प्लीज। हमारी श्रद्धा के संबंधों के बारे में, हमें कैसा संबंध हमारी श्रद्धा का हो, परमात्मा से हमारा संबंध कैसा हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र से हमारा संबंध कैसा हो। चलिएगा, अगर पता नहीं फिर मेरा मन बना कि नहीं, और पता नहीं फिर समय आया कि नहीं, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं कि समय का उल्लंघन कर जाऊं, तो सबसे पहले आपसे क्षमा मांग ले रहा हूं। एक बहुत छोटा सा बेटा था, वो अपनी मां के एक ही अकेला था, मां के भी आगे पीछे कोई नहीं था। मां के अगर कोई था तो उसका अपना भगवान था, जहां की उसकी श्रद्धा थी। भैया, भगवान कहीं होता हो या नहीं होता हो, अगर हम झुकना सीख गए हैं, अगर हमारे भीतर श्रद्धा आ गई है, तो जहां माथा टेकेंगे वहां भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। अगर हमारी श्रद्धा के संबंध ऐसे हैं, तो अगर हमारी दृष्टि में इतनी निर्मलता आ चुकी है, तो जब बेटा बड़ा हुआ तो मां का मन हुआ कि वो उसे पढ़ा लिखा करके थोड़ा समझदार बना दे। हर मां का मन होता है, हर पिता का मन होता है कि ये मेरा एक ऐसा संबंध है जिसमें कि हम दूसरे के कल्याण की चिंता करते हैं, भले ही अपने स्वार्थ की वजह से करते हो, लेकिन कल्याण का अगर हम भाव रखते हैं दूसरे से संबंध जोड़ने के लिए, तो वो संबंध हमें धीरे से श्रद्धा की तरफ ले जाता है। और उस मां ने स्कूल में उसका नाम लिखवाना चाहा, पर आसपास कोई स्कूल नहीं था, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल था। मां बहुत मुश्किल में पड़ी कि एक अकेले बेटे को कहां भेजेगी, पर फिर भी उसने मन बना लिया कि अगर इसका कल्याण करना है तो अपने से दूर तो भेजना ही पड़ेगा। दूसरी घटना याद आ गई उसके बीच में, क्या करूं। जीवन की कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कई बार कि पूरी होते नहीं मालूम पड़ती। ये छोटी छोटी कहानियां तो हो ही नहीं पाती पूरी, अपने जीवन की भी नहीं हो पाती, पर कोशिश तो यही है कि एक बार अपने जीवन की कहानी पूरी कर लूं, ताकि बार बार उस कहानी को लिखने के लिए यहाँ ना आना पड़े, या कि बार बार कोई कहानी ना सुनानी पड़े। मुझे याद आता है जब सबसे पहले सन 85 में 3 लोगों को आचार्य श्री ने कहा था कि जाओ धर्म की प्रभावना करने के लिए मेरे से दूर जाना पड़ेगा, तब हम बहुत रोए थे।
बहुत मुश्किल में पड़े थे कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, जहां अपना माथा टेका था हमने तो सोचा था कि उस जगह से अब हमें कभी अपना माथा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उससे दूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आज तो ये वहीं से ऐसी आज्ञा सुना दी गई कि जाओ, धर्म की प्रभावना के लिए जाना है। मैंने इनकार किया अपने जीवन में पहली बार। जहां श्रद्धा होती है वहां इनकार करने का अधिकार नहीं होता, वहां स्वीकार पर किया जाता है। ये संबंध ही ऐसा है, क्या करें। लेकिन इनकार करना पड़ा। और इनकार भी ऐसा नहीं किया था, ये कहा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे दूर जाना पड़ेगा और आप ही मुझे अपने से दूर कर रहे हैं जहां मैंने माथा टेका है। तो आचार्य श्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं कहां तुम्हें अपने से दूर भेज रहा हूं। जो शिष्य मेरी आज्ञा मानता है वो मेरे से दूर होकर के भी मेरे निकट है, और जो मेरी आज्ञा नहीं मानता वो मेरे निकट रह करके भी मेरे से बहुत दूर है। श्रद्धा के संबंधों की बात कर रहा हूं। माँ ने भी सोचा कि मेरा बेटा मेरे से दूर हो कैसे सकता है, स्कूल ही तो पढ़ने जा रहा है। और अगले दिन उसे तैयार करके कहा कि जा, स्कूल जाना है। तो बेटे ने बहुत जल्दी आसानी से स्वीकार कर लिया कि हाँ चले जाऊंगा, स्कूल जाना है और मां कह रही है। पर बीच में एक जंगल पड़ता था स्कूल के रास्ते में। अब ऐसे स्कूल थोड़े ही हैं। किसी ऑफ करने जाती है मां, जब गाड़ी आ जाती है तो भले ही उस मां ने अपने बेटे को कभी मंदिर जाने के लिए इतना तैयार नहीं किया होगा जितना आज मां को अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है। पिता को भेजने जाना पड़ता है, कभी मंदिर लाने के लिए उसने इतनी तैयारी नहीं की होगी। खैर, हमारे संबंधी ऐसे हो गए हैं कि बिटिया पढ़ लिख जाएगी तो दहेज कम देना पड़ेगा, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो दहेज ज्यादा मिलेगा। पढ़ना लिखना उसका इतना मायने नहीं रखता जितना कि हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए हम उसको तैयार करते हैं। मैं आपसे संबंधों की बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई मुश्किल में नहीं डालूंगा। वैसे भी आपने एक मुश्किल तो खड़ी की है, 2 महीने के लिए काहे को रोक रहे हैं, बहुत परेशानी होगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी परेशानी आपको बता रहा हूं कि नाहक परेशान मत होइएगा मुझे रोक करके। आप ताली बजा के मुझे और रोकना चाह रहे हैं। संबंधों के बीच हमें देखना है कि हमारे संबंध कितने बढ़िया संबंध हैं। और अगर हमने अपने संबंध ठीक कर लिए, शरीर से, चीजों से, व्यक्ति से और अपने आत्मा से, ये ठीक कर लिए, तो मैं सोचता हूं कि पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बीच में जंगल पड़ता था, बेटे को डर लगा, छोटा सा तो बेटा था, पांव पैदल चला गया। लौट के शाम को आया तो उसने इनकार कर दिया कि मां अब स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, मेरे से नहीं होता, जंगल का रास्ता बहुत भयानक है, मुझे बहुत डर लगता है। और मां ऐसा करो कि अगर मुझे पढ़ानी है तो तुम साथ में चले करा। मां बहुत मुश्किल में पड़ी कि घर का काम करे कि बेटे के साथ जाए। उसने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूं बेटा, मुझे तो और बहुत सारे काम करना है। पर बेटे ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। और रात के अंधेरे में जब बेटा सो गया तो मां का कौन था, उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा कि तुम्हारे सिवाय तो मेरा कोई नहीं है। इसको सोचा था कि थोड़ा समझदार बना दूंगी, पर ये जाने से इनकार करता है। अब तुम ही करो जो कुछ भी करना हो। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं भगवान को सब कुछ करने वाला मान रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी श्रद्धा सब कुछ करवा लेती है, भगवान कुछ नहीं करता। वो श्रद्धा थी उस मां की, और सुबह उठते ही साथ पता नहीं उसे किसने क्या कहा, और बेटे को जल्दी से तैयार करने के लिए वो तत्पर हुई। बेटा इनकार कर रहा था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मां। मां ने कहा कि नहीं बेटे, मैं तो भूल ही गई थी, वो जो जंगल का रास्ता है ना, उस जंगल के रास्ते में तेरा भैया रहता है, बड़ा भैया। अच्छा ना, मेरा बड़ा भाई रहता है? तुमने तो आज तक नहीं बताया मुझे कि मेरा बड़ा भैया वहां रहता है।
तो मैं जरूर जाऊंगा, बड़े भैया से मिलूंगा मैं। तो तैयार हो गया वो बेटा, और अब तो हंसी खुशी तैयार हो गया। चला वो बेटा, मां से विदा लेकर चला, और उसे अचानक याद आया कि क्यों, अगर बड़ा भैया वहां आवाज तो देना पड़ेगी, तो किस नाम से पुकारूंगा। आपको शायद याद आ गई हो ये कहानी, शायद याद आ गई हो, क्योंकि मैंने पहली बार जिनेंद्र वर्णी से ये कहानी सुनी थी, और मैंने उनको आचार्य के चरणों में अपना माथा टेक करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते भी देखा था, कहीं श्रद्धा के संबंध बनाते हुए देखा था। जिंदगी भर जिसने किसी को अपना गुरु नहीं माना, उसके मुंह से पहली बार सुना था कि आज पहली बार मैंने आपको अपना गुरु माना है। मुक्तागिरी के अंदर मैं आपसे उसी श्रद्धा के संबंध की बात कर रहा हूं। और मां ने कहा कि चले जा बेटे, आवाज दे देना जंगल के रास्ते में, तेरे भैया का नाम अनंत भैया है। और बेटा चला जंगल के रास्ते में। उसे थोड़ा थोड़ा डर तो लगा, पर भीतर से मां के प्रति विश्वास था कि मां ने कहा था कि भैया यहां पर है। उसने आवाज दी कि अनंत भैया आओ, मुझे डर लगता है। मां ने कहा था कि तुम जंगल में रहते हो, पर वहां कोई हो तब तो आए। तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगा कि मां तो झूठ नहीं कह सकती, मां तो जब कहेगी सच ही कहती है, और तुम हो अगर तो आते क्यों नहीं हो, और मुझे बहुत डर लगता है भैया। तो पता नहीं कहां से आवाज आई कि मैं हूं तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही साथ हूं। और उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके साथ है, और वो निस्फिक्र होकर के चला गया। अब तो रोज आना जाना शुरू हो गया। रास्ते में वो आवाज देता था कि अनंत भैया आओ, और उसे ऐसा लगता था कि जैसे अनंत भैया उसके साथ हैं, और वो निश्चिंत हो जाता था। हम तो कभी अंधेरी रात में गुजरते हैं तो नमोकार पढ़ते समय भी इतना एहसास नहीं होता है कि कोई है मेरे साथ। हम तो जरा जरा सी चीजों में भयभीत हो जाते हैं। अगर हमारा संबंध श्रद्धा का होता तो हम अभी तक निर्भय हो गए होते, अभी तक हम निश्चिंत हो गए होते, अभी तक हम निशंक हो गए होते। सारे संबंध तोड़ करके एक श्रद्धा का संबंध बनाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे संबंधों के बीच अगर कोई एक श्रद्धा का संबंध हमारा बन गया है तो सारे संबंध उस पर भारी नहीं पड़ सकते। वो एक संबंध श्रद्धा का उन सारे संबंधों पर भारी पड़ जाएगा। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कहा कि कल सब लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर के आएंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ा भोज होना है स्कूल में, और सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर के आएंगे, अपने लायक भी और 4 और लोगों के लायक भी लेकर के आएंगे। गया, वापस घर लौटा, मां से कहा कि कल गुरुजी ने कहा है कि अपने साथ कुछ लेकर के आना है, खाने पीने का सामान, वहां बहुत सारे लोग खाएंगे। अब मां क्या कहे, जिसे अपने खाने और बेटे के खिलाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था, वो 4 और लोगों के खिलाने के लिए कहां से दे सकती थी। लेकिन बेटे के माथे पर हाथ फेरा और कहा कि सो जा, कल सुबह कोई उपाय करूंगी। और रात जाकर के फिर अपने कमरे में उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरा तो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, मुझे कुछ रास्ता नहीं सूझता। और ये कहता है कि कल स्कूल जाने पर कुछ ना कुछ लेके जाना है, मुझे कोई रास्ता बताना। अगर हम कहीं श्रद्धा से जुट जाते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है भैया, मुझे आपसे ये कहना है। संसार के रास्ते नहीं, संसार के रास्ते तो आसान हो ही जाते हैं, परमार्थ का रास्ता भी आसान हो जाता है। और सुबह जैसे ही उठी मां तो उसने कहा कि जा, मैं क्या दे सकती हूं तेरे लिए,
तेरा अरंत भैया जंगल में मिल जाएगा, उससे कहना कि गुरुजी ने कुछ मंगाया है, वो तेरे को दे देंगे, जो वो दे दे वो ही ले जाना वहां पर। और रास्ते में उसने आवाज दी कि अरंत भैया आओ। और आज तो मां ने कहा है कि गुरुजी ने अगर कुछ मंगाया है तो वो अरंत भैया ही देंगे। कभी किसी चीज की, सांसारिक चीज की कमी पड़े और हमें ये एहसास हो कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है, मेरे पास तो मेरा भगवान है, तो शायद वे चीजें ना होकर के भी होने का एहसास दे जाएंगी, वरना तो चीजें होकर के भी अपने होने का एहसास नहीं करा पाती। और कहते हैं कि अरंत भैया ने उसके हाथ में एक दोना दे दिया था। दे क्या दिया था? कह दिया था कि एक दोना बना ले अपने हाथ से। और उसने अपने हाथ से एक दोना बना लिया, उसमें थोड़ा सा दूध था और वो ले करके चला। जैसे ही गुरुजी ने देखा आते हुए उसको, तो बड़े नाराज हुए कि तुझसे क्या कहा था कि अपने लायक भी और 4 लोगों के लायक लेकर के आना, तू तो इतना सा दूध लेकर के आ गया, क्या होगा इससे, चल एक तरफ खड़ा हो जा। आज शायद यही हो रहा है, जिसके पास बहुत कुछ है वो वहां से रास्ता बना के यहां आके बैठ जाता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो चुपचाप वहीं बैठा रह जाता है। चीजों को कीमती माना है ना हमने, इसीलिए कि जिसके पास जितनी चीजें हैं, जिसके पास जितना सारा सामान है, वो उतना बड़ा हो गया। जिसके पास अपनी आत्मा है उसकी हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो कहीं भी रहा है उसकी हम बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। तो उसकी भी इज्जत नहीं हुई, क्योंकि उसका संबंध तो श्रद्धा का संबंध था। वो तो श्रद्धा से इतनी छोटी सी अपनी दूध लेकर के आया था, जरा सा, वो भी दोने में लेकर के आया, खड़ा हो गया एक तरफ। लेकिन मन नहीं माना। जब सब लोगों के लिए परोसा जा रहा था तो उसके मन में भी आया कि मैं क्या करूं, मैं तो किसी को कुछ दे भी नहीं सकता हूं, और लोग मुझे भी क्यों देंगे, क्योंकि मैंने किसी को नहीं दिया तो मुझे कैसे मिलेगा। उसने कहा कि हो ना हो, न मां गलत हो सकती, ना अरंत भैया का दिया हुआ थोड़ा हो सकता है, भले ही थोड़ा सा दिखता हो, लेकिन कम से कम एक आध के काम तो आएगा। और कहते हैं कि उसने पहले वाले के कटोरे में और उस थोड़े से दूध को डालना शुरू किया, तो सामने वाले को कहना पड़ा कि ठहर तो जा, कटोरा पूरा भर गया है। और अगले वाले को देना शुरू कर दिया, उसका भी भर गया, और जिसको देता चला जाता था उसका भर गया, और दोने में दूध तो उतना ही रह गया। अब तो गुरुजी हक्के बक्के खड़े देखते रहे। जहां ऐसा चमत्कार घटित हो जाए वहां पर गुरुजी चुप रह जाएं। अच्छों का मन डोल जाता है भैया। गुरुजी ने अब की बार बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा, और उनके समझ में आया कि लगता है कि कहीं कोई चमत्कार है इस बेटे के अंदर। बोले, ये दूध तुझे किसने दिया था? अब उसके लड़के के जान में जान आई कि गुरुजी कम से कम मेरे से बात तो कर रहे हैं। आज हमारे श्रद्धा के संबंध होने के बाद भी कोई हमसे बात करने वाला नहीं मिलता। आज जिसके श्रद्धा के संबंध जितने अच्छे हैं वो उतना ही आउटसाइडर है, वो उतना ही जो जितना सरल है, जो जितना संवेदनशील है, वो आज दुनिया में उतना ही ठगाया हुआ है। जिसको आज अपनी आत्मा की जितनी फिक्र है वो उतना ही ज्यादा दुनिया से दूर हो गया है। पर उसे लगा कि गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे साफ बात बतानी चाहिए। गुरुजी कहीं और से नहीं, मेरे अरंत भैया रहते हैं जंगल में, उनने मुझे दिया था। हम तुम्हारे अरंत भैया को देखेंगे। उसने कहा, जरूर, हम आपको ले चलेंगे, अपने अरंत भैया से मिलवाएंगे। और कहते हैं गुरुजी उस बेटे के साथ में चले गए और जंगल में पहुंचे तो बेटे ने आवाज दी कि आओ अरंत भैया, अब गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वहां तो कोई होता तो आता, वहां तो अपनी श्रद्धा थी
जो भीतर से आवाज देती थी कि कुछ है। और जब कोई नहीं आया तो गुरुजी ने भी एक बार अविश्वास की दृष्टि से उस बेटे की तरफ देखा तो बेटा तड़प गया। जब किसी श्रद्धालु की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखो तो तड़प जाता है व्यक्ति, और वो बेटा तड़प गया। और उसने अब की बार आवाज दी कि अनंत भैया तुम आते क्यों नहीं हो? अनंत भैया अगर तुम हो तो आओ, वरना गुरुजी तो कभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा और सब ये मान लेंगे कि तुम नहीं हो। तो आवाज आई कि मैं तुम्हारी मां के बुलाने से आ सकता हूं, मैं तुम्हारे बुलाने से आ सकता हूं, लेकिन गुरुजी को अभी देर लगेगी। जो श्रद्धा से बुलाता है उसके पास आ सकता हूं, जिसके भीतर श्रद्धा ही नहीं है उसके पास आकर के क्या करूंगा? जिसके भीतर श्रद्धा है भैया उसके लिए परमात्म तत्व दिखाई पड़ता है, बाकी दुनिया के लिए तो शरीर और चीजों के अलावा यहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक बार अपने भीतर वो अंतर्दृष्टि, वो श्रद्धा की आंख पैदा कर लेना, जिससे कि अपने भीतर छिपा हुआ कोई परमात्म तत्व, कोई अनंत भैया, अपने भीतर छुपी हुई अनंत तत्व की शक्ति दिखाई पड़ने लगे, तो ऐसे मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा। न मुझे यहां बैठ करके आपसे कुछ कहना पड़ेगा, न आपको यहां बैठ करके कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के भीतर वही कुछ बैठा हुआ है जो कि शाश्वत है, जो कि बहुत दुर्लभ है, जिसे पाने की हम सबकी चेष्टा है। सारे संबंधों के बीच आप इस श्रद्धा के संबंध को भी अपने जीवन में बनाने की कोशिश करिएगा, तो सारे संबंध सार्थक हो जाएंगे, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। एक बार अपने भीतर छुपे हुए उस आत्म तत्व को जागृत करने के लिए अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अपने समर्पण को, अपनी श्रद्धा को बनाने की कोशिश करें।